हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससीडी के लिए द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 से क्वेश्चन बैंक 2021 का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या का छठवीं संख्या से। अब यहाँ पे करना ये है मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु, आपसे यही एक काम करना है कि ये जो है 6 में क्या करना है, 6 में गुना कीजिए और 6 माइनस क्या कर दीजिए 2 और प्लस का क्या कर दीजिए 2। ठीक है। अब यहाँ पे आ कितना जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा ये 6, ये प्लस का सॉरी ये 6 यहाँ पे गुना हो जाएगा ना, यहाँ पे गुना का क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे प्लस का 2। अब समझ में आया, 6 चौके 24 दूना 2 जोड़ देंगे 26, तो क्या आ जाएंगे ये 26 आ गए। उसी प्रकार से हम अगर इसमें करेंगे 11 वाले पार्ट को करेंगे तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 11 गुना 11 माइनस 2 और प्लस का 2। जब इसे कीजिएगा 101 आएंगे। क्या आएंगे 101। ठीक है। आशा करते हैं आप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 लड़कियां के एल एम एन ओ पी क्यू और आर दो पंक्तियों में बैठी है। प्रत्येक पंक्ति में 4 लड़कियां हैं। दोनों पंक्तियां एक ही दिशा की ओर अभिमुख है। एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के पीछे है। देखिए ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये एक पंक्ति है, पहला पंक्ति ये हो गया ना मेरे भाई। अब यहाँ पे बिठाना है सभी को। दोनों पंक्तियां एक ही दिशा की ओर अभिमुख है, यानी कि दोनों ऐसे ही हैं। ये देखिए ये दोनों ऐसे ही हैं, एक ही दिशा की ओर अभिमुख है। ठीक है। अब पढ़िए आगे क्या करा, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के पीछे है। ये जो पंक्ति है एक पंक्ति आगे एक पंक्ति पीछे, ये तो समझ में आ ही रहा है आपको। अब देखिए क्या कह रहा है, के एक सिरे पर है। के क्या है, एक सिरे पे हम यहाँ पे के को बिठा लेंगे। किसको, के को बिठा लेंगे। के एक सिरे पे है और पी बाईं ओर ठीक बगल में। पी बाईं ओर इधर से बाएं जाएगा और इधर से क्या मेरे भाई दाएं जाएगा। ठीक, ये बाएं वाला पार्ट है, ये क्या है दाएं वाला। ठीक है, ये दाएं वाला पार्ट, ये क्या बाएं वाला। ध्यान दीजिएगा ये बाएं वाला पार्ट है। ठीक है। अब यहाँ से क्या है, पी ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है। क्या कर रहा है, ओ एम के बाईं ओर ठीक बगल में, ओ एम के बाईं ओर कह रहा है। तो हम यहाँ पे इसमें बिठा लेंगे एम भाई साहब को और ओ के बगल में बिठा लेंगे। ठीक है। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे भाई के और आर के बीच में दो लड़कियां बैठी है। के और आर के बीच में दो लड़कियां बैठी है। तो यहाँ पे के है तो यहाँ पे हम आर को बिठा लेंगे, यहाँ पे पी है तो हम यहाँ पे क्यू को बिठा लेंगे। समझ रहे हैं। अब क्या कह रहा है अगला कि एल पी के ठीक पीछे है। एल जो है पी के ठीक पीछे है, मतलब इसके ठीक पीछे यहाँ पे एल भाई साहब हो जाएंगे, है ना। ये देखिए ये पी है, इसके ठीक पीछे एल भाई साहब हो जाएंगे। आप समझ रहे होंगे, आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। क्या कर रहा है, ओ एल और एम के बीच में बैठा है। ओ जो है एल और एम के बीच में बैठा है। तो ये देखिए वो भाई साहब भी वही काम कर रहे हैं ना, एल और एम के बीच में बैठे हुए हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि एन आगे वाली पंक्ति में नहीं है। एन जो है आगे वाली पंक्ति में नहीं है, मतलब ये एन जो है यहाँ है, पीछे वाले पंक्ति में है। तो एन भाई साहब यहाँ हो गए। ठीक है। अब पूछ रहा है पी और आर के बीच में कौन बैठा है। ये जो पी है कहाँ पे, ये जो पी है और ये आर है, इसके बीच में क्यों बैठा है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों का सॉरी दोनों फिगर एक साथ इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में सन्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। इस आकृति को आप घुमा नहीं सकते हैं और इसका उत्तर देना है ऑप्शन ए बी सी में से। तो कौन सा इसमें है, ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होता दिख रहा है। ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही विकल्प हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, हम आपको दिखाना चाहते हैं ये वाला फिगर कैसे आया। ये देखिए ये ऐसे है ना, ये ऐसे यहाँ से ऐसे होगा
और ये भाई मेरे ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ पे? इस वाले अगर नहीं समझे तो यहाँ देखिए डार्क रूप से समझाया गया है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कुछ गुलाब पैंसी है। क्या है? पैंसी। कुछ गुलाब क्या है मेरे भाई? पैंसी है। तो ये गुलाब हो गया, ये क्या हो गया? पैंसी हो गया। ये गुलाब को हम जी से डिनोट कर देते हैं और पैंसी को हम पी से डिनोट कर देते हैं। अगला पूछ रहा है क्या, कह रहा है कुछ लिली पैंसी है। कुछ लिली जो है ये पैंसी है। ये कुछ मेरे भाई क्या है? लिली पैंसी है। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सभी गुलाब डेजी है। सभी गुलाब क्या है? डेजी है। सभी गुलाब जो है मेरे भैया वो क्या हो गया? डेजी हो गए। तो हम यहाँ पे डेजी को डी से डिनोट कर देते हैं। अब पढ़िए निष्कर्ष को। क्या कह रहा है? कुछ गुलाब लीली है। देखिए तो ये गुलाब का लिली से कोई संबंध है? बिल्कुल भी नहीं, ये पहला गलत। दूसरा क्या कर रहा है? सभी पैंसी डेजी है। देखिए थोड़ा सा अगर कुछ कहता तो हो भी सकता था, लेकिन ये सभी कह रहा है तो पैंसी तो सभी डेजी पैंसी है नहीं, तो ये भी गलत। यानी कि निष्कर्ष ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो गया? परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है आप ही के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए क्या कहा? आदित्य ने कहा। एक लड़का, यहाँ पे भाई साहब मेरे आदित्य हो गए, है ना। अब देखिए इशारा करते हुए आदित्य ने कहा वह मेरी सास की, वह मेरी सास की। तो ये देखिए ये सास हो गया, ठीक है। ये सास, सास तो माइनस में जाएगा, जाएगा ना मेरे भाई। सास की इकलौती पुत्री का, इकलौती पुत्री, देखिए इकलौती पुत्री यहाँ हो गया। इकलौती पुत्री, सास की इकलौती पुत्री यानी कि इसकी पत्नी, है ना। तो इसका इससे संबंध तो पति पत्नी की हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? का इकलौता पुत्र, यानी कि इसका इकलौता पुत्र भी है ये लड़का। ये लड़का जो है, ये लड़का, ये इसका इकलौता पुत्र है। इस मतलब इसकी सास की बात समझ रहे हैं। ये जो है एक की सास कहाँ पे? यहाँ पे है भाई साहब। अब इसका इकलौती पुत्र यानी कि इसका बीवी, है ना, इसका बीवी हुआ। और इसका इकलौता पुत्र यानी कि इसका क्या हो गया? पुत्र हो गया। तो आदित्य का उस लड़के से क्या संबंध होगा? पुत्र का होगा। ऑप्शन सी। समझ रहे हैं? आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि औषधियों का औषधालय से वही संबंध है जो ऐतिहासिक वस्तुओं का किससे? संग्रहालय से होगा। ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में टॉनिक को UPOJDB लिखा जाता है और प्रिंट को QSJOUS लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सुपर को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। तो एक ही चीज हुआ है यहाँ पे। एस से एक आगे बढ़िएगा तो सॉरी टी से एक आगे बढ़िएगा तो STU, ठीक है। ओ से एक आगे P, N से एक आगे O, I से एक आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? I से J हो जाएगा। लेकिन देखिए C में क्या हुआ मेरे भाई? C से एक कम तो B, और C से एक अधिक तो क्या हो गया? D, है ना। वही काम यहाँ पे किया गया है। तो अगर आप सुपर में करते हैं ऐसा तो S से एक आगे T हो जाएगा, U से एक आगे V हो जाएगा, P से एक आगे Q हो जाएगा ना, और E से एक आगे F हो जाएगा। लेकिन R से एक आगे और एक पीछे करना है, ठीक है। तो एक आगे क्या होगा मेरे भाई? S हो जाएगा और एक कम क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। देखिए ऐसा किस में है? तो ऐसा मेरे भाई ऑप्शन ए में है। आशा करते हैं आप समझे होंगे। नहीं समझे तो वीडियो को पॉज करके या फिर से वीडियो को बैक कीजिए, फिर समझिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्यूशन है दोनों का। कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। ये अन्य से असंगत कौन सा है? ध्यानपूर्वक देखिएगा 8 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो ये जो है ना मेरे भाई, सभी अक्षर समूह में व्यंजन अक्षर से बना हुआ है, व्यंजन से बना हुआ है, ठीक है। ये सभी अक्षर में व्यंजन से बना हुआ है, जबकि अन्य सभी अक्षर समूह में स्वर से। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ये जो ऑप्शन केवल बी है ना, ये सिर्फ व्यंजन से, इसमें कोई वॉवेल है क्या? लेकिन इसमें देखिए यू एक वॉवेल है, ई एक वॉवेल है, यहाँ पे भी ए और यू दोनों वॉवेल है। तो कहने का मतलब ये हो गया मेरे भाई कि ये जो है ऑप्शन बी, ये व्यंजन से बना है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक न एक क्या है? स्वर है। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए इस वाले प्रश्न चिन्ह के स्थान पे हमें संख्या लाना है। कैसे कैसे करके लाया है ये बताना है हमें। देखिए मेरे भाई क्या यहाँ पे किया गया है? 26 है ना, 26 और प्लस का क्या? 12। ये 26 ले लीजिए,
ये प्लस का 12 ले लीजिए, ठीक है। ये प्लस का क्या कर लिए, 12 ले लिए और इसे 2 से भागा दे दिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, 26 12 38 होगा ना, और यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा 19, यानी कि बीच वाला हमें प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से हम करेंगे 32 प्लस 16 और बटा का हम 2 कर लेंगे, क्या आ जाएगा मेरे भाई 48। 48 में 2 से भागा देंगे, क्या आ जाएंगे 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24। अगला में आप चेक कर सकते हैं खुद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन के दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे हुआ है, -2 -2 -2 क्या आया H, ठीक है। -3 -3 -3 क्या आया B, है ना। -4 बढ़ते गया। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, इस वाले रो को पहले यहाँ लिख लीजिए, इस वाले लाइन को यहाँ लिख लीजिए, इस वाले लाइन को यहाँ लिख लीजिए और बढ़ते चलिए, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ऑप्शन 20 का क्या हो गया, परमसेट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि दी गई आकृति में जो छाया का भाग है, ये वाला छाया का जो भाग है, ये वाला, ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला पे ध्यान दीजिए। ब्लैक वाला जो है इसमें क्या कर रहा है ब्लैक वाला मेरे भाई की 180 डिग्री क्या कर रहा है, एकांतर क्रम में पहले 180 डिग्री फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में। क्लॉकवाइज दिशा कहने का मतलब ऐसे ऐसे, क्लॉक तो ऐसे ऐसे चलता है ना, क्लॉकवाइज दिशा में ये 90 डिग्री एकांतर पहले बढ़ा, एकांतर 180 और उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में एक स्टेप आगे बढ़ा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना मेरे भाई। बढ़ता है और वह स्थान गायब हो जाता है। कौन स्थान, जो 90 डिग्री दिशा में आगे बढ़ता है और वह स्थान को गायब हो जाता है। आकृति श्रृंखला का अगला उत्तर क्या होना चाहिए, आप हमें बताइए। इसका देखिए, मेरा कहने का मतलब कि ये देखिए, यहाँ पे 180 आगे बढ़ा, यहाँ पे एक भाग गया, फिर यहाँ पे बढ़ा, दूसरा भाग गया, गया ना, इसके बाद तीसरा गया, तो चौथा भाग भगाइएगा। इसमें कौन सा विकल्प होगा, ऑप्शन ए होगा ना मेरे भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। हम हर बार कहते हैं, पिछले वॉल्यूम 1 में भी कह रहे थे, वॉल्यूम 2 में भी यही बात हम कहेंगे कि डिक्शनरी में जब आप लोग वर्ड को ढूंढते होंगे तो जो अल्फाबेट पहले आता है वो पहले ही आएगा, तो उसी हिसाब से इसको बिठाइएगा पूरा वर्ड में। जैसे डिक्शनरी में वर्ड पहले ढूंढते हैं तो जो अल्फाबेट पहले आता है वो पहले मिलता है, उसी हिसाब से इसे बिठाइएगा। ऑप्शन सी इसका निकल के आएंगे मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन चिपकाया गया है आपके लिए। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी कूट भाषा में लोटस को NMVSU लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टुलिप को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, लोटस वाले बात पे हम ध्यान दिलाते हैं कि L में 2 प्लस कीजिए, N होगा ना मेरे भाई, O में माइनस का क्या 2 कीजिएगा, M आएगा, फिर T में प्लस का 2 कीजिएगा, V आएगा, U है, U है, U से S जाइएगा मेरे भाई, माइनस का 2 जाइएगा, S से फिर U जाइएगा, प्लस का 2 जाइएगा। यानी कि कह रहा है इसका मतलब कि माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2। तब मेरे भाई T है, U है, L है, I है और क्या है, P है ना। अब यहाँ पे प्लस का 2 जाइए, भी देखिए TSTU भी हो गया ना, यहाँ पे प्लस का 2 है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2 जाइएगा तो STU हो गया, तो यहाँ पे S हो जाएंगे। अब यहाँ पे L वाले में प्लस का 2 जाइए तो LMN आएगा ना, यहाँ पे प्लस का 2 जाएंगे तो ठीक है। अब I में माइनस का 2 जाएंगे, यहाँ पे माइनस का 2 जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, G आ जाएंगे, है ना। और P में प्लस का फिर 2 जाएंगे तो P के बाद क्या आ जाएगा, QR, है ना, R। अब देखिए VSNGR कहाँ है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परमसेट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि यदि दर्पण को PQ पर रखा गया हो तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब क्या क्या होगा, ये बताना है। चयन कीजिए इसका। यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा गया है, तो ये देखिए, ये दर्पण है तो L जो है मेरे भाई ऐसे हो जाएगा ना, A ऐसे कैसे, C ऐसे हो जाएगा ना, R ऐसे ही रहे, सॉरी I ऐसे ही रहेगा, R क्या हो जाएगा, ऐसे वाला बन जाएगा R।
फिर ई ऐसे घूम जाएगा ना, एम सेम ही रहेगा, यू भी सेम रहेगा, लेकिन एन वाला भाग में बदलाव होगा। देखिए ऐसा ऑप्शन किस में है, ध्यान पूर्वक देखिए ऐसा किस में ऑप्शन है जो हम अभी लिख पाए हैं, वो किस में है ऐसा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए में है। ठीक है, आपको हम इसलिए डिटेल में समझाते हैं ताकि एग्जाम्स में जाओ तो आप याद रखो कि हमने प्रीवियस ईयर लगा के आया है, तो हमने बेहतर करके आया है। ठीक है, और साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी करते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे हैं। यहाँ पे देखिए मेरे भाई, एक सर्किल सा खींच लीजिए, एक सर्किल बना लीजिए। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, डी बी के दाईं ओर। देखिए हम यहाँ पे बी बना लेंगे और देखिए 1 2, यहाँ पे 3, 1 2, सॉरी 2, 1 मिनट, यहाँ पे हम 2 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने मित्र थे मेरे भाई, मित्र कितने थे, मित्र थे 6 ना, हाँ 6 हैं। अब देखिए बी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, आप इधर से दाईं ले लीजिए या फिर इधर से दाईं ले लीजिए, है ना, किधर से लीजिएगा ये आप पे डिपेंडेड है, ये नहीं कि आपको दिशा के अनुसार ही चलना है, आप अपने अनुसार से कहीं भी मान लीजिए ठीक रहेगा। आप अगर इधर से मानते या फिर इधर से, कहीं से भी मान लीजिए। यहाँ पे डी हो गया मेरे भाई। ठीक है, अगर इधर से मानते हैं तो भी डी, इधर से मानते हैं तो भी डी। अब आगे बढ़िए क्या कह रहा है, अब देखिए बी एफ जो है, एफ डी के दाईं ओर ठीक बगल में, एफ डी के दाईं ओर, हम देखिए इधर से बोले थे ना, इधर वाले पार्ट से, तो दाईं ओर ठीक बगल में एफ कौन बैठा, एफ बैठा है। अब आगे बढ़ जाएंगे, क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि सी डी और ई के बीच में है, सी जो है डी और ई के बीच में है, सी के बारे में कह रहा है। अब यहाँ पे हम सी को बिठा लेंगे, पता नहीं अब ई आएगा नहीं आएगा, वो आगे देखेंगे। क्या कह रहा है, बीच में बैठा, एफ और बी और एफ के बीच में कौन बैठा है, बी और एफ के बीच में, यानी कि इसका कहने का मतलब कि यहाँ ई जरूर बैठेगा। बच रहा है यहाँ पे कौन भाई साहब, ये बच रहा है, तो बी और एफ के बीच में ये बच रहा है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। अगला है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से संबंध है। अब ध्यान पूर्वक आप अगर देखते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पे इस वाले भाग में कि B से H जाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, है ना। G से N जाइएगा तो क्या होगा, प्लस का 7 होगा। L से T जाइएगा प्लस का 8 होगा। उसी प्रकार से E में प्लस का 6 जाइएगा मेरे भाई, के आएंगे ना। I में प्लस का 7 जाइएगा P आएगा, और M में प्लस का 8 जाइएगा तो U आएगा। तो KPU कहाँ पे है, KPU ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। क्या कर रहा है, माताएं, बेटियां और महिलाएं। अब ये पूरा, एक मिनट, ये क्या हो गया मेरे भाई, पूरा का पूरा महिला हो गया। अब इसमें बिठा दीजिए माताएं को, उसके अंदर बिठा दीजिए बेटियां को। ठीक है, ये क्या हो गया, महिला। ठीक है, ये क्या हो गया, माताएं। ये क्या हो गया मेरे भाई, बेटियां। क्या हो जाएंगे, बेटियां। ठीक है, आशा करते हैं आप समझे होंगे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन भी चिपकाया गया है ताकि आप ऐसे नहीं तो ऐसे किसी तरह से तो समझिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये कैसा दिखाई देगा मेरे भाई। जब इसे खोलिएगा तो ध्यान पूर्वक अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन ए जो है इसका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है मेरे भाई। कह रहा है क्वेश्चन के दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्लस चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। 11 में 3 से गुना 33, 13 में 3 से गुना 39, 17 में 3 से गुना क्या हो जाएगा, 51। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि दी गई सीट को मोड़ कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बनाए गए घन में अक्षरों का कौन सा युग्म इसके विपरीत पृष्ठों पर होगा। हम हर बार कहते हैं कि सी का विपरीत जो है बाहर वाले बाहर में हो जाएंगे। ठीक है, उसका विपरीत, सी का विपरीत जी हो जाएंगे। एक अक्षर छोड़िएगा, ई से जाइएगा एच। ठीक है, डी से जाइएगा एफ, एक अक्षर छोड़ के। अब यहाँ पे सी का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई, जी हो जाएगा। ई का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई, ई का विपरीत हो जाएगा एच, और डी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे बातों को।
अगर मेरे बातों को आप समझ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि एफ का विपरीत क्या है मेरे भाई, एफ और एच बन सकता है ना, विपरीत पृष्ठ पर एफ और एच। सी का विपरीत क्या है मेरे भाई, ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक देखना होगा इस वाले पार्ट को। क्या कह रहा है, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए होगा ना, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही विकल्प होगा। ई का विपरीत एच था, है ना, आप फिर से देख लीजिए, ई का विपरीत एच है ना, तो ये वाला विपरीत सही, ये वाला आंसर सही होगा। यहाँ पे बिल्कुल रूप अच्छे से समझाया गया। अगला, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कर जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे भाई, 3 का स्क्वायर कर जोड़ दीजिए, इसमें 9 जोड़िएगा, क्या आएंगे 16। इसमें क्या 5 का स्क्वायर 25 जोड़िएगा, 41 आएंगे, 41 आएंगे ना। और 41 में क्या कर दीजिए मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, इसमें 7 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, क्या आ जाएंगे 49। 41 में 49 जोड़िएगा, 90 आएंगे, जो ऑप्शन सी में है। ठीक है, ऐसे ही करके बढ़ते चलिए। यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, किसी निश्चित कूट भाषा में ग्लेयर को क्या लिखा जाता है, 20, 15, 26, 9, 22 और डस्ट को 23, 68, 7 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में हाइपर को क्या लिखा जाएगा, हाइपर के बारे में पूछ रहा है। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे भाई, जी का विपरीत क्या हो जाएगा, जी का विपरीत करण लिखा है, ये विपरीत ही लिखा है। देखिए जी 7 पे आता है, विपरीत में इस क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। टी कितने पे, 20 पे आएगा। सभी का विपरीत कर दिया गया है मेरे भाई, आप इसे लिखिएगा, आपको पता चलेगा। जैसे ये जी है, ये ग्लेर है, इसका विपरीत लिखा गया है, ये है ना, ABCD का जो अल्फाबेट है उसका ठीक विपरीत लिखा गया है। ये सभी का विपरीत का स्थानीय मान लिखा गया है, ये डस्ट का विपरीत का स्थानीय मान लिखा गया है। हाइपर का विपरीत का स्थानीय मान लिखिएगा तो एच का क्या हो जाएगा विपरीत, एस हो जाएगा ना। वाई का विपरीत बी हो जाएगा। ठीक है, पी का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी का विपरीत हो जाएगा के, है ना। ई का विपरीत क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। आर का विपरीत आई हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कीजिएगा तो इसका सही उत्तर आएंगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। अगर नहीं समझे, आपके लिए सॉल्यूशन चिपकाया गया है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे क्रमबद्ध रूप से दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। हम हर बार कहते हैं ग्रुपिंग कीजिए, यहाँ भी ग्रुपिंग कर लीजिए। हम यहाँ तो सॉल्यूशन में करके समझाने के लिए किए थे, यहाँ भी कर लीजिए मेरे भाई। जो क्या आया है, KUQPN, KUQPN लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, KUQPN हो गया, समझ गए। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर। ग्रुपिंग कीजिएगा, जल्दी बनेगा। क्या करें, किसी संख्या के 2 गुना में 3 जोड़ने पर प्राप्त योगफल को 5 से गुना किया जाता है और प्राप्त गुणनफल को मूल संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम 158 प्राप्त होता है। ध्यानपूर्वक देखने योग्य क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, मान लीजिए किसी संख्या बराबर क्या मान लीजिए मेरे भाई, x मान लीजिए। क्या कह रहा है, x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 2 गुने x प्लस 3 हो जाएगा ना मेरे भाई। गुने का क्या, पूरे में गुने का क्या हो जाएगा मेरे भाई 5 और बराबर में 158 होगा ना मेरा भाई। मूल संख्या प्राप्त करना है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x, यहाँ पे इसको कीजिएगा मेरे भाई, क्या आ जाएंगे, इस वाले पूरे को कीजिएगा 2 गुने x माइनस का क्या, सॉरी x प्लस का ना था, x प्लस 3 ना था यहाँ पे, हाँ x प्लस 3 था। यहाँ पे फिर से x प्लस 2 गुने x प्लस क्या है 3 है, गुने का क्या है 5 है। तो इसे इस सभी को कीजिएगा तो यहाँ पे आएंगे 10x बराबर का, सॉरी प्लस का क्या मेरे भाई 15 और बराबर का यहाँ पे क्या आ जाएंगे 158। अभी 11x बराबर है 143, ये 15 जाके उधर घट जाएगा, है ना 58 में, तो 143 आ जाएंगे। 11x बराबर क्या हो जाएंगे 143, तो x बराबर क्या आ जाएंगे 13। ठीक है, 13 का क्या कर लीजिए मेरे भाई स्क्वायर 169 आएंगे, जो ऑप्शन ए में है। आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा। इन 2 संख्याओं को बदलिएगा, इसका सही उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, उन उद्योगों में छटाई करता कभी कभी क्या करते हैं, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण सॉर्टर डिजीज नामक घातक रक्त रोग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। कह रहा है क्वेश्चन की चाय और कॉफी क्या है, चाय और कॉफी लेटराइट मिट्टी में उगाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 दिसंबर 2020 को
अरुणोदय योजना अरुणोदय योजना शुभारंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम। अगला, अक्टूबर 2020 में एक अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल द्वारा कितने भारतीय समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8। अगला है, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? शकुंतला और राजा का क्या है मेरे भाई? राजा का दुष्यंत की प्रेम कथा है। शकुंतला और राजा दुष्यंत की क्या है? प्रेम कथा है। राजा दुष्यंत के बारे में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए इनमें से कौन सा कार्यक्रम रखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोषण अभियान। अगला है, औरंगजेब ने मेरे भाई क्या औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था? अगला, नवंबर 2020 में पूर्वोत्तर भारत से इनमें से किसे हॉकी इंडिया के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्रो निगोबम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हजार द्वारी महल जो है कहाँ स्थित है ये बताना है। हजार द्वारी महल जो है मेरे भाई मुर्शिदाबाद में है। कहाँ है? मुर्शिदाबाद में हजार द्वारी महल। अगला, इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरपुर में एक परिष्कृत जल संचय प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा निकाल देती थी। अगला, भारत किस वर्ष फुटबॉल के महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 2022, जो ऑप्शन डी में है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत डैश में की गई थी? कब की गई थी मेरे भाई? 2009 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इक्ता। क्या हो जाएगा? इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा के बारे में पढ़े हैं कभी मेडिएवल में? नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंजाब। यमुना जो है पंजाब के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्या कह रहा है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य के वन आच्छादित क्षेत्र में वृक्ष नहीं हुई है? वृक्ष के बारे में कह रहा है मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश। अगला है, 1 नवंबर 2020 से सब्जियों के आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केरल। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र। क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? बच्चा भी जानता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या करे, कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? इसका आंसर ना बहुत शानदार है, तुलुब राजवंश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? तो 68 जो है संवैधानिक संशोधन से है मेरे भाई, 368। ठीक है, भाग 20 में, भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 जो है क्या है मेरे भाई? संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ध्यानपूर्वक देखिएगा। 51 का ए क्या है? 51 का ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है? मोती का प्राथमिक घटक कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है, पुस्तक द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका करेक्ट आंसर रघुराम राजन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कर रहा है, जून 2021 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा घोषित किए गए अनुसार विपणन अवधि 2021-22 के लिए क्या मेरे भाई? बाजरा के मामले में किसानों को उनकी उत्पाद लागत पर मिलने वाला अपेक्षित रिटर्न अन्य अनिवार्य खरीफ फसलों की तुलना में अधिकतम 85% रहने का अनुमान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संवाद कौमुदी। क्या? संवाद कौमुदी। अगला है, हेप्टाथलीट स्वप्ना वर्मन क्या है मेरे भाई?
क्या है, पश्चिम बंगाल राज्य की एक मूल निवासी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या नाम है, हेप्टाथलीट स्वप्ना। ठीक है, इसे इसका नाम थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन इसे याद करना पड़ेगा आप सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन और यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्षों में 7920 रुपए और उसके बाद 5 वर्षों के पश्चात 11220 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ध्यानपूर्वक देखने योग्य बातें हैं। 5 वर्ष का, यहाँ पे देखिए 5 वर्ष का ब्याज है ना, तो यहाँ पे 11220 में से 7920 घटाया 3300 रुपये आया ना। अब देखिए 2 वर्ष का ब्याज बराबर क्या आएगा, 3300/5 × 2। इसे काट पीट मचाइएगा मेरे भैया तो आएंगे कितना, 1320। अब देखिए 7920 में से 1320 6600। अब 1320 दर बराबर निकालेंगे, मूलधन निकला है, ये 2 वर्ष का ब्याज निकला, ये 5 वर्ष का ब्याज। ध्यान दीजिएगा इस पे, इसी से क्वेश्चन समझ में आएगा। अब निकालना है दर। अब दर बराबर निकालिएगा तो 1320 × 100 बट्टा का क्या 6600 × 2। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है ना मेरे भाई। अब इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा, क्या आ जाएंगे सभी, मतलब इस दोनों को काटिएगा, क्या आ जाएंगे 10% लगभग, जो ऑप्शन डी में है, इसका ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त क्रमशः 92, 120 और 4 है। उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या के बारे में कह रहा है मेरे भाई। दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या, है ना। तो यहाँ पे कर लीजिए 1920, ठीक है, गुने का 4 और बटा का क्या मेरे भाई यहाँ पे 60। अब इसे काट पीट मचा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, ये 32 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, ये 60 से 32 मरतबे कटेगा, 32 गुने क्या हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा मेरे भाई 128। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सस्ते में निपट जाओ। अगला है, यदि किसी उधार दी गई धनराशि पर 9 महीने का साधारण ब्याज उधार दी गई धनराशि का 0.12 गुना है तो वार्षिक ब्याज दर कितने प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चंस पे। क्या करा, अब इस दर बराबर निकालना है ना, तो NYT कर दीजिए मेरे भाई और गुने का 100 कर दीजिए। ठीक है, ये गुना है, अपने तरफ से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लिए 0.12 बटा का क्या मेरे भाई 9 और गुने का 100 और यहाँ पे क्या 12 होगा ना। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए 12 गुने 12 है ना, 12 गुने 12 कर लीजिए और बटा में 100 और गुने का 9 और गुने का क्या मेरे भाई 100। इसे काट पीट मचा दीजिएगा ना मेरे भाई, 16 आ जाएंगे कहाँ पे, ऑप्शन ए में। आगे बढ़ जाए, यहाँ पे दोनों का ऑप्शन सॉल्यूशन चिपकाया गया है, आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग कितना है जिसे 12, 16 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 6 शेष बचता है और वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई 12, 16, 20 का, तो आएंगे कितना 240 आएंगे ना, 200 कितना 40 आएंगे, आप लेके देखिए। अब यहाँ पे संख्या बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएंगे 200, यहीं पे हम कर देते हैं 240 n प्लस का क्या मेरे भाई 6, n बराबर क्या हो जाएंगे, n बराबर हो जाएंगे 6 हो जाएंगे ना, 6 हो जाएंगे। 1 मिनट, n बराबर होगा 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो 240 प्लस n बराबर कीजिएगा तो ये संख्या जो है 9 से पूर्ण विभाज्य हो रहा है ना। तो अब n बराबर निकालेंगे 2 पर, संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई 240 गुने का क्या 2 प्लस का 6, 486 आएंगे ना, 486 भी 9 से विभाज्य है ना। अब 4 8 सभी 486 को अलग अलग जोड़ देंगे, 486 को, जैसे 4 है 8 है और 6 है, इसको जोड़ेंगे मेरे भाई 18 आएंगे। कहाँ है 18, ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ जाए, नहीं समझे आप यहाँ से समझिए, बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ बेसिक रूप से समझाया गया, हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझाए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि 3 संख्याओं a, b और c का अनुपात 2:3:5 है और इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 3800 है। c का मान ज्ञात कीजिए। c का मान ज्ञात करना है ना। मान लीजिए कि तीनों संख्या क्या है 2x, 3x और 5x है। प्रश्न से चल लीजिए, 2x² प्लस 3x² प्लस 5x² बराबर क्या 3800 है ना। समझने योग्य बातें हैं।
अब यहाँ पे क्या कर लीजिए मेरे भाई, सभी को इस वाले स्टेप को क्या किया आप समझ में आया आपको? नहीं आया ना? नहीं भी आएगा भी नहीं। सभी को ऐड कर लिया मेरे भाई, इसको जैसे 4 x² कॉमन लिया, सभी को ऐड करा, इससे काट पीट मचाया, x² बच गया, x² बराबर 100। देखिए ये x बराबर 100 है ना, x² बराबर 100। अब पावर हटाइएगा मेरे भैया, पावर हटाइएगा तो इस पे रूट चढ़ेगा, x बराबर 10 आ जाएगा, है ना। तो c का क्या है मान मेरे भाई, 5x है। c का कितना है, 5x है। तो 5 में 10 से गुना कर दिए, 50 आंसर आएंगे, जो ऑप्शन बी में है। ठीक है, एक भी स्टेप थोड़ा सा इसमें यहीं भी कभी कभी छोड़ दिया जाते हैं, तो समझ लीजिएगा इसे। ठीक है, अगला, एक वस्तु को 3750 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु को 300 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ कितना है? दुकानदार का प्रतिशत लाभ पूछ रहा है मेरे भाई। अब यहाँ पे आपको करना ये है, क्रैमुल बराबर सीपी बराबर कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा भैया, हो जाएगा 3750 गुने का क्या 100 और बटा में 100 प्लस क्या मेरे भाई 25। इसे जब कीजिएगा इस वाले पार्ट को तो क्या आ जाएंगे 3750 और गुने का 100 और बटा का क्या मेरे भाई 125 आएगा ना। ऐसे काट पीट मचा दीजिएगा ना, उदंडता मचाइएगा, 3000 इसमें आ जाएगा ना, 3000 ला लीजिए, ले आइएगा ना। अब नया विक्रय मूल्य में क्या हो जाएगा, 3750 प्लस का क्या 3750 प्लस का 3000 ऐड कीजिएगा, 40-50 आ जाएंगे ना, 40, माफ कीजिएगा हमें 300 है, 300 है। ठीक है, 300 है, 300। ठीक है, 300, ये 300 रुपये अधिक है, ये वाला जुटेगा। हम थोड़ा सा ये सोच लिए कि अभी जो निकाले हैं ना क्रैमुल, वही को जोड़ दे, नहीं, नया विक्रैमुल, यहाँ पे विक्रैमुल निकाल लेते हैं। अब नया लाभ निकालेंगे मेरे भाई, क्या हो जाएगा 40-50 और माइनस का 3000 कर लेंगे, आ जाएंगे 10-50। अब अगला स्टेप बढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान पूर्वक देखिएगा। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटा क्रैमुल गुने 100 होता है ना। कितना आया था लाभ, 10-50 आया था ना। अब देखिए मेरे भाई, ये कितना आया था, क्या ये क्रैमुल कितना आया था, क्रैमुल को जब किए थे तो 3000 आया था ना। ध्यान दिए थे या नहीं दिए थे? अब गुने का 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो को भगा दीजिए। अब यहाँ से फिर 1 जीरो के 1 जीरो से भगा दीजिए, 35 तिया क्या हो जाएगा, 35 तिया 105, यानी कि 35 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे विशेष रूप से भी समझाया गया है। अगला क्वेश्चन, एक मशीन एक निश्चित समय अवधि में एक पुरुष की तुलना में दोगुना कार्य कर सकती है। 10 मशीनों और 5 पुरुषों को किसी कार्य को पूर्ण करने में 60 दिन का समय लगता है। 10 पुरुषों और 5 मशीनों को उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। आपको पता होगा कि 60, यानी कि मेरे भाई 60 दिन का समय है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 60, यानी कि मशीन अनुपात पुरुष कीजिएगा तो 2:1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 60, 10 मशीन है मेरे भाई, और क्या है 5, क्या है मेरे भाई 5 पुरुष है। हम पी से डिनोट कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे x है, ठीक है, 10 पुरुष है और प्लस में 5 मशीन है ना, 5 मशीन है मेरे भाई। और इसे हमने शॉर्ट में ही बता दी, सब जब विस्तार से कीजिएगा मेरे भाई तो क्या आ जाएंगे, x बराबर 60 गुने 25/20, काट पीट मचा दीजिए, उत्तर आ जाएंगे 75। कितना आएंगे 75, ऑप्शन सी आएंगे। आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है कि एक क्रिकेट टेस्ट मैच में अनुज ने 15 छक्के और 18 चौके की सहायता से अपना दोहरा शतक पूरा किया। उसने दोहरा शतक पूरा करने के लिए विकेटों के बीच दौड़कर कितने प्रतिशत रन बनाए, ये बताना है। दोहरा शतक का बात कर रहा है, कुल रन इसका कितना हो जाएगा, टोटल रन जो है मेरे भाई ये 200 हो जाएंगे। दोहरा शतक का मतलब दौड़ कर लिया गया रन बराबर क्या हो जाएगा 200 माइनस का क्या मेरे भाई 15 छक्का प्लस क्या 18 चौका। अब तो समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे कर लीजिए 200 माइनस का क्या 15 छक्को 90 और प्लस 18 चौके 72, है ना। ये टोटल रन है भाई साहब का।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38 रन जो है मेरे भाई ये दौड़ कर लिया है। कितना, 38 रन। अभी दोनों को ऐड कीजिए, इसमें घटाइएगा 38 आएंगे, और दौड़ कर लिया गया। अब रन का प्रतिशत निकालिएगा तो 38 बटा क्या मेरे भाई 200 गुने का क्या मेरे भाई 100 होगा ना। 2 जीरो से 2 जीरो भगा दीजिए, 19% रन जो है मेरे भाई ये दौड़ कर लिया है। ठीक, आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देख ले। यहाँ पे सॉल्यूशन है, नीचे देखिए अपना एक छोटू सा क्वेश्चन बचा हुआ है। क्या कह रहा है, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात कीजिएगा, 84 आएंगे 59 नंबर वाले क्वेश्चन का। यहाँ पे विशेषकर सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, 84 आया है ना, 84। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है कि 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अभी बताना है इसका लाभ या हानि प्रतिशत। अब देखिए 15 वस्तु कह रहा है, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब 21 माइनस 15 कीजिएगा बटा 15 और गुने का 100, काट पीट मचाना है यहाँ पे। 6, 21 में से 15 गया 6, 15 गुने का क्या मेरे भाई 100। इसे जब काट पीट मचाइएगा ना भाई साहब, 40% उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन डी में है। हम इसलिए ये काट पीट के नहीं समझाते ताकि आपका तो है ना कैलकुलेशन टाइट हो, बेहतर हो। अगला, जुड़वा बच्चों को छोड़कर अन्य 8 सदस्यों की कुल आयु वर्तमान में कितना है, बताना है। यहाँ पे देखिए, किसी 10 सदस्यीय परिवार के सदस्यों की औसत आयु 29 वर्ष है। यदि सबसे कम आयु वाले सदस्य जुड़वा हैं और उनमें से प्रत्येक की आयु 5 वर्ष है, तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु। तो मान लीजिए कि जुड़वा बच्चे को छोड़कर अन्य 8 सदस्यों की कुल आयु वर्तमान में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 गुने 29 माइनस 5 प्लस 5 है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 290 माइनस का 10 आ जाएंगे क्या 280। अब औसत उम्र निकालिएगा एक स्टेप आगे, तो 280 है ना, माइनस का 8 गुने 5 बट्टा का क्या 8, काट पीट मचा दीजिए, 30 वर्ष उत्तर ला दीजिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एक बार में है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इससे सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई आप लोग। ठीक है, इसका उत्तर आएंगे 5/36। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है, 250 मीटर लंबी ट्रेन एक समान चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। ये इसका गलती है ना। उस ट्रेन को उस साइकिल सवार को पार करने में कितना समय सेकंड में लगेगा जो ट्रेन की दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से साइकिल चला रहा है। देखिए यहाँ पे करना क्या, ट्रेन की चाल निकाल लीजिए पहले मेरे भाई। क्या कर लीजिए, ट्रेन की चाल निकालिएगा। ट्रेन की चाल निकालने जा रहे हैं हम, तो 250 प्लस 200 बट्टा का क्या मेरे भाई, बट्टा का क्या 45, क्या हो जाएगा 450 बटा 45, यानी कि 10 सेकेंड आ जाएगा ट्रेन की चाल, है ना। कुल दूरी बटा समय होगा ना मेरे भाई, तो क्या आ जाएंगे 10 सेकेंड आ जाएंगे। सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 माइनस 5/3, इसे कीजिएगा 25 बटा का 1 मिनट। 1 मिनट मेरे भाई, साइकिल सवार का हम छोड़ दिए है ना, यहाँ पे साइकिल सवार का हम छोड़ दिए थे। साइकिल सवार का निकालेंगे तो 6 गुने 5/18 करेंगे, आ जाएंगे कितना, आ जाएंगे मेरे भाई 5/3। ठीक है, 6×3 = 18। अब देखिए यहाँ पे यही हम अगर आप अभी पूछते कि ये 5/3 कहाँ से आया तो गड़बड़ हो जाता ना। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, 10 माइनस का क्या हो जाएगा 5/3 निकालिएगा, 25/3 आएगा, है ना, 25/3। अब अगला प्रोसेस में चलिए, क्या कह रहा है, साइकिल सवार को पार करने में ट्रेन को लगा समय। यहाँ पे देखिए ट्रेन का लगा समय, ट्रेन की लंबाई बटा सापेक्ष चाल, तो 250 ट्रेन की लंबाई है ना। सापेक्ष चाल कितना मेरे भाई, 25/3 आया था ना, अभी जस्ट निकाले थे, है ना। जब इसे कीजिएगा मेरे भाई तो 250 गुने 3/25 है ना। इसे काट पीट मचाइएगा, 10 मरतब में जाएगा, 30 आंसर आया है क्या, कहाँ पे है 30 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और इसका आयतन 5197.5 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, पाई का मान 22/7 ले सकते हैं। इसका उत्तर आएगा मेरे भाई कितना, ऑप्शन डी 1300
सॉरी 1683 आएंगे। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे किया गया, एक स्टेप यहाँ है, दूसरा स्टेप यहाँ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई कि जब 22, 39, 56 और 107 में से प्रत्येक संख्या से एक x घटाया जाता है तो प्राप्त परिणामी संख्या इसी क्रम में समानुपात में होती है। x+3 और थ्री एक्स माइनस 7 के बीच का मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए। मीन प्रोपोर्शनल इसका ज्ञात करना है। इसका उत्तर आएगा मेरे भाई 5 है, 5 ही आया ना, सॉरी 8 आएगा, 8 माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर आएगा 8, है ना, 8 इसका सही उत्तर आएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ पे कैसे कैसे किया गया है, बिल्कुल ठीक है, सॉल्यूशन से समझिए। अगला, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। उसने 60% माल अंकित मूल्य पर और शेष को अंकित मूल्य पर 65% छूट पर बेचा, ठीक है। पूरे सम व्यवहार में उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। पूरे सम व्यवहार में इसका लाभ हानि ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई। जब इसे निकालिएगा तो इसका उत्तर आएंगे 3.6 लाभ प्रतिशत में, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन है, बिल्कुल आसान तरीके से किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 और 68, दोनों को ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्या करा, एक दुकानदार ने एक वस्तु 4500 रुपये में खरीदी और इसे 5% की हानि पर बेच दिया। इस पैसे से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ ज्ञात करें। इसका कुल लाभ ज्ञात करना है तो नया विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4500 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस 5 बेटा 100 है ना मेरे भाई, 100 गुने का क्या 100, 100 प्लस 10 और बेटा का क्या 100 कीजिएगा, आएंगे क्या 45 गुने 95 गुने 11। देखिए यहाँ भी कीजिएगा तो वही आपको समझ में आ जाएगा। बेटा का क्या 10 काट पीट मचा दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएंगे 47, 2.5 यानी कि 4702.5 में से 4500 घटाइएगा, उत्तर कितना आ जाएंगे, ऑप्शन बी 202.50, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, यदि एक घन का विकर्ण √100 108 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन सेंटीमीटर में क्या होगा। अब घन का विकर्ण निकालना है, √100 108 बराबर क्या हो, इसका क्या मान निकलेगा मेरे भाई, 6√3 से लिखेंगे सेंटीमीटर में। घन की भुजा गुने √3 बराबर क्या हो जाएगा, घन की भुजा गुने √3 बराबर क्या हो जाएगा, 6√3 होगा ना। अब घन की भुजा बराबर क्या हो जाएंगे, घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। घन का आयतन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, तो हम 6 का भुजा क्यूब होता है घन का आयतन, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा 216 हो जाएगा ना, 6 का क्यूब। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाए, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन चिपकाया गया है आपके लिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। कह रहा है कि किसी कक्षा में छात्रों का औसत वजन 56 किलोग्राम है। यदि 58 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 और छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो छात्रों का औसत वजन 0.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा में छात्रों की मूल संख्या कितनी थी। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ पे क्या कर लीजिए, 56 x प्लस का क्या 58 गुने का 5 और बराबर का क्या मेरे भाई 56.5 और x प्लस 5, इसे कीजिएगा मेरे भाई, उत्तर क्या आएंगे मेरे भाई 15, कितना 15 आएंगे अंत में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि 9500 रुपए को 3 मित्रों ए बी और सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि बी को मिलने वाली धनराशि ए को मिली धनराशि का 75% है और ए एवं सी को मिली धनराशि का अनुपात 8:5 है। बी को मिलने वाली राशि रुपए में कितनी है ये बताना है। इसे निकालिएगा ना मेरे भाई, 3000 उत्तर आएंगे। कितना 3000 कैसे आएंगे आपको बता ही देते हैं, लगे समय तो कोई बात नहीं। आप लोग बात ये है ना कि ज़्यादा लंबा सेशन होता है तो आप लोग सेशन को ही छोड़ चले जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहते। देखिए बी की धनराशि बराबर क्या आ जाएगा, ए का ए गुने 75/100 होगा ना। ए बाई बी यहाँ पे कर लीजिए, क्या हो जाएंगे 100/75, यानी इसे काटिएगा तो 25 चौके 100, 4 25 दिए का 75, 3 आ गया ना। ए अनुपात बी कीजिएगा तो 4:3 कीजिएगा, आ जाएंगे, इसे 2 से गुना कर लीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 8:6 हो जाएंगे ना मेरे भाई।
अब ए और सी का कितना है मेरे भाई, 8:5 हो जाएगा, 8:5 यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे बी की धनराशि निकालना है ना, बी की धनराशि निकालिए, किसकी, बी की धनराशि निकालना है। तो 8 + 6 + 5 और गुने का क्या मेरे भाई 95। इसे जब कीजिएगा तो 6/19 गुने 95, 19 बचे क्या मेरे भाई 95, 500, 600 में 500 कीजिए 3000 आ गया, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है, एक विक्रेता डीलर अपने ग्राहकों को 20% की छूट देता है और फिर भी 20% लाभ अर्जित करता है। यदि किसी सामान का क्रय मूल्य 960 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य रुपए में कितना, ये बताना है। तो अंकित मूल्य बराबर निकालना है, क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस 100 प्लस लाभ बटा 100 माइनस छूट होगा। तो 960 गुने 120/80 काट-पीट मचा दीजिए, उत्तर कितना आया, 1440। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 10,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 13,225 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए तो समान राशि पर समान ब्याज दर से समान समय में प्राप्त होने वाला ब्याज कितना होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा 72 नंबर वाले क्वेश्चन। भाई मेरे ये थोड़ा लंबा है, बेसिक रूप से आप लोग कर ले तो मेरे लिए बेहतर होगा, नहीं तो ये समय हमसे तो 2-3 मिनट ले ही लेगा। ठीक है, आप इसे कीजिएगा मेरे भाई, 3310 उत्तर आएंगे इसका। ठीक है, आप पीडीएफ से कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसे कीजिएगा। देखिए बेसिक रूप से किया गया है, इसे स्किप इसलिए हमें, देखिए ये लंबा प्रोसेस में जा रहा है इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देख लें, आप लोग इसे कर लीजिएगा। क्या कह रहा है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या के 12% और 48% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। माना कि तीसरी संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई 100। देखिए माना कि बचपन वाली तरीका, पहली संख्या 12, दूसरी संख्या क्या मेरे भाई 48। अभिष्ट प्रतिशत निकालिएगा, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या गुने 100, तो 12/48 गुने 100 काट पीट मचा दीजिए, कितना आया है 25%। ठीक है, 12 चौके 48 4 और यहाँ पे 25 चौके 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या करें, एक ट्रेन की औसत क्या है मेरे भाई, एक ट्रेन की औसत चाल एक कार की औसत चाल की 180% है। कार 990 किलोमीटर की दूरी 45 घंटे में तय करती है। 891 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन द्वारा लिया गया समय घंटों में ज्ञात कीजिए। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, कार की चाल बराबर निकालना है तो 990 बटा क्या 15 काट पीट मचा दीजिएगा, क्या आ जाएंगे 66 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा ना, 66 किलोमीटर पर घंटा आएगा। अब ट्रेन की चाल निकाल लेते हैं, इसे समझ गए। अब ट्रेन की चाल निकाल लेते हैं, ट्रेन की चाल बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा का क्या 100 और गुनी का क्या मेरे भाई 66 काट पीट मचाइएगा 118.8 किलोमीटर पर घंटा आएगा, है ना। अब अभिष्ट समय ट्रेन द्वारा जो लिया गया समय होता है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो 891 बटा 118.8 काट पीट मचा दीजिए 7.5 यानी कि लगभग 7.5 घंटा इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन सी में है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि 4 पुरुष और 4 महिलाएं किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक महिला अकेले और एक पुरुष अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे मेरे भैया, ये 45 दिन में पूरा करेंगे। कितने में, 45 और 36 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई, आप लोग इसे कीजिएगा। ठीक है, बेसिक रूप से यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ के कीजिएगा ताकि आप लोग सीख भी ले और कर भी ले। ठीक है, यहाँ से हिंदी का सेशन चलेगा। क्या करें, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उर्वरा का क्या होगा मेरे भाई विलोम, उसर होगा। क्या होगा, उसर। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, साइनोनिम्स। अटवी का क्या होगा मेरे भाई, अटवी का होगा जंगल। क्या होगा, जंगल। ठीक है, अगला है सुर का पर्यायवाची क्या होगा, सुर का पर्यायवाची देवता होगा। ठीक है, सुर नहीं कहता है वकासुर। ठीक है, अगला दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। बुरा से बुरा आदमी यह कहता है, इसमें त्रुटि है या नहीं ये बताना है मेरे भाई। तो इसमें कहाँ है, बुरा से बुरा में त्रुटि है, ऑप्शन ए में ही त्रुटि है। कैसे त्रुटि है मेरे भाई, त्रुटि इसलिए है कि इसके स्थान पे बुरे से बुरा का प्रयोग होगा, बुरे से बुरा
आदमी यह कहता है, बुरे से बुरा। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या करें? लड़का बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं आया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या करें? आपसी मनमुटाव को सामने आमने बैठकर बातचीत से दूर करें। यहाँ पे देखिए उल्टा कर दिया है इस यहाँ पे, और यहाँ पे सामने आमने बैठकर, इसी में त्रुटि है मेरे भैया। कैसा त्रुटि है? इसके जगह पे क्या होना चाहिए? सामने आमने के जगह पे आमने सामने का प्रयोग होना चाहिए। इसका विपरीत कर दिया, हम पहले ही बोले। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में काले वाले खंड यानी कि जो लाल वाला खंड है इसके बारे में कह रहा है कि प्रस्तावित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या करें? जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारे मनोरंजन ही करते हैं। हमारे मनोरंजन ही करते हैं, तो हमारा मनोरंजन ही करते हैं ये सही होगा, ना कि हमारे। ठीक है। अगला दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। वन एप सब्स्टिट्यूशन हिंदी का क्या है? विस्थापित लोगों को पुनः बसाना। इसमें इसके लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई? पुनर्वास। क्या हो जाएगा? पुनर्वास। ऑप्शन डी, माफ कीजिएगा, पुनर्वास होगा। माफ कीजिएगा, हमें पुनर्वास होगा। ठीक है, पुनर्वास। ठीक है, विस्थापित लोगों के लिए बसाना, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा पुनर्वास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रादेशिक में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? प्रादेशिक, भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं, प्रादेशिक में त्रुटि है, इसके स्थान पे प्रादेशिक होगा। कैसे? ऐसे, प्रादेशिक, समझे? ऐसे वाला। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम जो है क्रूर का क्या होगा मेरे भाई? क्रूर का विलोम होगा दयालु। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से दिए गए प्रश्न, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। पहाड़ टूटना का क्या होगा? पहाड़ टूटना का भारी विपत्ति आना। अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है? बारात का क्या मेरे भाई स्वागत किया गया। ऑप्शन डी होगा इसका, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। हाथ मलना का क्या होगा मेरे भाई? पछताना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में ये जो लाल वाला खंड है इसके बारे में कह रहा है कि प्रस्तापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्तापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या कह रहा है? कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इसमें क्या होगा? रेलवे के कई, इसमें प्रॉब्लम है मेरे भाई। क्या प्रॉब्लम है? कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे के त्रुटि, के में त्रुटि है, इसके स्थान पर रेलवे के कई होगा। रेलवे के कई, ना कि कई रेलवे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पहले लिखिए रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ना कि कई रेलवे के। ऐसा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा होना। ठीक है। अगला है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें अशुद्ध क्या है मेरे भाई? कनिष्ठ। कनिष्ठ जो है मेरे भाई ये अशुद्ध है। इसमें यहाँ पे क्या होगा? कनिष्ठ को होता, ऐसे होता, क नी आधा स क, कनिष्क, है ना? ऐसे होता। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे भी सही वर्तनी वाला ही शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे सही वर्तनी कौन सा है मेरे भाई? सुषुम्ना। क्या है? सुषुम्ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ज्यादातर लोग गलत करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट गलत करके आते हैं। सुषुम्ना, इसका जो सही उच्चारण वाला है ना, इसे करना जरूरी है। ठीक है, इसे छोड़िए, ये सब क्वेश्चन को इस मत स्किप कीजिएगा। हिंदी और रीजनिंग, ये जो है ना हिंदी और रीजनिंग, ये बहुत ही सपोर्टेड है एग्जाम का। ठीक है, जिनको मैथ्स आता है ना, मैथ्स और रीजनिंग, तो वो भी उनके लिए सपोर्टेड है। अगर हिंदी और रीजनिंग तक, क्योंकि जीके कितना भी पढ़ लो आप, अगर 25 है तो आप 15-17 बहुत बहुत हो गया, बहुत बहुत बेहतर है तब अब 15-17। अब तो इस बार से 20-20 कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर सभी लोग 12-12 ले आते हैं तो समझिए सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, मेरे अनुसार से आप कटअप के अंदर आ सकते हैं, लेकिन आपको करना कितना है, करना है 55 से 60 के बीच, तब जाके आपका मेरिट लगेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए वाक्यांश में काले वाले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। सुधा भूख में बेचैन है, सुधा भूख में बेचैन है, इसमें क्या है मेरे भाई, भूख में त्रुटि है, क्योंकि इसके स्थान पे भूख से होगा, ना कि भूख में होगा, तो भूख से बेचैन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। क्या करें, असाधारण मेधा बुद्धि वाला, असाधारण मेधा बुद्धि वाला, तो मेधावी होगा यहाँ पे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एक वाक्य क्या हो जाएगा, मेधावी हो जाएगा। असाधारण मेधा बुद्धि वाला तो मेधावी होगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए भैया। यहाँ पे 95 नंबर का क्या हो जाएगा, नाटक रंगमंच पर खेला जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे गद्य और पद्य वाला है, हम यहाँ पे भरते हैं, आप लोग वहाँ पे टिक आउट कीजिएगा अपने मन ही मन। यहाँ पे देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है, सकारात्मक सोच व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है। ऑप्शन एक में क्या हो गया, सफलता की ओर ले जाती है। कहा भी जाता है कि मन के हारे हार, मन के जीते क्या मेरे भाई, जीत, क्या होगा, मन के जीते जीत। उसके बाद जीवन एक संघर्ष है और इसका हमें क्या करना चाहिए, इसका हमें निडर होकर सामना करना चाहिए। सकारात्मक सोच ऊर्जा प्राप्त होती है, सकारात्मक सोच से ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा आत्मविश्वास, 4 नंबर में क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ता है। निराशा हमें कमजोर बनाती है जबकि आशा नई राह, यहाँ पे क्या होगा, नई राह, 5 नंबर में राह दिखाती है। आइए अब यहाँ पे फटाफट उत्तर लगाइए। 96 में क्या था मेरे भाई, सफलता था, क्या था, सफलता। 97 में क्या बोले थे, जीत। 98 में हम क्या बोले थे, निडर, निडर बोले थे, ना कि लापरवाह बोले थे। ठीक है। 99 में क्या बोले थे, आत्मविश्वास, और 100 में राह बोले थे। ठीक है। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। अगर काफ़ी कुछ सीखें तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो। यहाँ हर चीज़ मिलेगा आपको, आप हमसे उम्मीद रखिए। हाँ, और जो मेरे भाई CGL, बिहार CGL वाले स्टूडेंट है, अभी बुक आई नहीं है, अगर आएगी तो उसका भी 15 सेट वाली क्लास करा दिया जाएगा 8 बजे से। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को मेरे भाई बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। और ये जो 100 क्वेश्चन का हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं ना, इसमें आप लोगों को 80 लाना है। अगर 80 ला रहे हैं तो समझिए वहाँ पे आप कम से कम 62 65 के बीच तो आ ही जाएंगे। और इतना ले आए तो NCB और SSF आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो, आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।